Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that write the missing correlated term. तो यहाँ पे जो missing correlated term है वो हमें यहाँ पे fill करनी है. So let's see क्या बोला है. So first here it is mineralocorticoids dash and correlated term है that is glucocorticoids cortisol. So let's check कि क्या आंसर होगा यहाँ पे हमारा. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल हार्मोन आता है, वैसे ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आएगा ये हमें यहाँ पे बताना है. तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दैट इज द अल्डोस्टेरॉन, द वन फेमस विच वी नो ऑब्वियसली, द अल्डोस्टेरॉन. तो अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? अल्डोस्टेरॉन एक मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, राइट. सो अब इसका क्या फंक्शनिंग है, क्या करता है, लेट्स चेक. सो ये जो हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है? ये हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टेक्स रीजन के, एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है. फाइन. तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला ये अल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? सो जो भी सोडियम का अमाउंट है किडनी में कंजर्व करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ सलाइवरी ग्लैंड्स में और स्वेट ग्लैंड्स में भी. तो जो सोडियम का अमाउंट है, सोडियम कंजर्विंग, तो सोडियम कंजर्विंग कहाँ कहाँ पे? सोडियम कंजर्विंग इन किडनी, सलाइवा यानी कि किडनी, सलाइवरी ग्लैंड्स, इन सब जगहों पे, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड्स, देन स्वेट ग्लैंड्स, इन सब जगहों पे जो सोडियम जो है वो प्रॉपर अमाउंट में कंजर्व करने के लिए हेल्पफुल होता है, एंड साथ ही साथ द कोलोन. फाइन. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन. फाइन, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है. और जो दूसरी कोरिलेटेड टर्म दी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दैट इज द कॉर्टिसोल, तो उसके बारे में भी समझते हैं. तो कॉर्टिसोल क्या है ये तो हमें समझ में आ गया कि कॉर्टिसोल इज अ मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. एक क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है. तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो क्या करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो ये एक किस तरीके का हार्मोन है जिससे हम जो कि सिक्रेटेड होता है बाय द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड. ये भी एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से ही रिलीज होता है, यानी कि हम कह सकते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होता है. फाइन, जैसे कि अल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ था. तो इसका फंक्शनिंग क्या होता है? इसका फंक्शनिंग लेकिन अलग है. ये किस में हेल्प करेगा? इट विल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा. अब ये मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ही, मेटाबॉलिज्म तो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि रेगुलेट होता है किसकी वजह से? जो कॉर्टिसोल की वजह से रेगुलेट होगा. साथ ही साथ और एक फंक्शन है दैट इज द रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल. हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो प्रॉपर रेगुलेट करने में हेल्प करता है. मतलब साइड बाय साइड इसका भी हेल्प होता है कॉर्टिसोल का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखने में. साथ ही साथ ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस भी करता है. सो रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन, अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए भी हेल्पफुल होता है दिस हार्मोन, राइट, एक्सेट्रा. ऐसे बहुत से डिफरेंट फंक्शंस है. सो दिस इज अबाउट द कोरिलेटेड टर्म्स. जो भी कोरिलेटेड टर्म्स यहाँ पे गिवन है वो हमने यहाँ पे कोरिलेटेड टर्म अल्डोस्टेरॉन है वो बता दिया है. सो हियर वी विल राइट अगेन कि हमारा जो मिसिंग आंसर है वो क्या है? मिसिंग आंसर अल्डोस्टेरॉन है. और हमने हमारा आंसर और उससे पहले दिया कोरिलेटेड टर्म दोनों भी क्या कर दिए हैं? एक्सप्लेन कर दिए हैं. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.